हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी मैथ का जो है चैप्टर नंबर 14 जो सांख्यिकी से है, इसमें आज हम लोग जो है एक क्वेश्चन पढ़ेंगे माध्य निकालना। क्या? तो माध्य निकालना। देखिए, माध्य निकालने की कई विधियां होती है, लेकिन आज हम लोग जो है वर्ग अंतराल का माध्य निकालेंगे, और वो भी किस विधि से? तो पग विचलन विधि से। किस विधि से? तो पग विचलन विधि से। देखिए, पग विचलन विधि है क्या, इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि इसमें जो हमको गुणा करना होता है वो जो है क्या हो जाएगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है। गुणा करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसमें देखिए, आपको दो चीज़ दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है और यहाँ पर क्या दे दिया है? बारंबारता दे दिया है। जब दे दिया है तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? तो हमको निकालना होगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह निकालना होगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है ये देखिए ध्यान से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि 25 को और 10 को यानी जोड़ कर 2 का भाग कर देंगे, अर्थात 25 10 कितना हुआ? तो 35। यानी उच्च सीमा वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो उच्च सीमा 25 और निम्न सीमा 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो हो जाएगा आपका 35। 35 का आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? तो 17.5। ये पहले से हमने निकाल कर रख दिया है, ठीक ना। अब ये कैसे आया है आप समझ गए कि इसको इसको जोड़कर कितना से? तो 2 से भाग करना है। ये 2 से नहीं, या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 दिया है तो इसे भाग नहीं करना है। सबका जो है कोई बारंबारता कुछ भी रहे, लेकिन अगर आपको अगर मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो इसको इसको जोड़कर उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 का ही भाग करते हैं। ठीक। तो 35 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 17.5। अब इसमें अंतर देख लीजिए, अंतर देख लीजिए कितना का अंतर है। तो अंतर देख रहे हैं तो देखिए 25 40, तो देखिए कितना का अंतर हुआ? तो 15 का अंतर हुआ। 40 और 15 55, यानी 15 का अंतर है। अगर हम लोग 15 इसमें अगर जोड़ते जाएंगे तो सबका जो है निकलता जाएगा, बार बार जोड़कर जो है हमको जो है आधा नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 17 में अब 15 जोड़ते हैं तो 17 15 कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 32 और दशमलव कितना? तो 5 उतार लेते हैं। ठीक। 32 दशमलव कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अब देखिए वही काम इसमें भी करते हैं। 32 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 47 और दशमलव कितना? 5 उतारते चलेंगे। अब इसमें जोड़िए 47 में अब 15 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 47 15 हो जाएगा आपका 62। कितना हो जाएगा? 62.5। अब देखिए, अब 62 में फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 62 15 होता है 77। कितना होता है? 77.5 हो जाएगा। ठीक। अब 77 में फिर 15 जोड़ते हैं, अब कितना हो जाएगा? तो 92। यहाँ पर हो जाएगा 92.5। ठीक। अब क्या करेंगे? इतना निकालने के बाद जो है हम लोग यहाँ विचलन निकालते हैं। क्या चीज़? यहाँ पर हम लोग विचलन लिख लेते हैं। क्या चीज़? तो विचलन। विचलन हो गया, ठीक ना। विचलन को किससे लिखते हैं? तो डी से लिखते हैं, याद कर लीजिएगा। विचलन को किससे लिखते हैं? तो डी से लिखते हैं। अब ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक कल्पित माध्य ले लेते हैं। इसमें कोई भी जितनी भी संख्या वर्ग चिन्ह दिया है इसमें कोई एक को ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम ले लिए 62.5 को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 62.5 को ही ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? तो ए लिख लेते हैं। कल्पित माध्य किया तो यही हो गया 62.5। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? तो इसके सामने जो है विचलन में क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 0। अब इसके ऊपर 1 2 3, देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 1, यहाँ पर क्या रख लेते हैं? तो 2, और यहाँ पर क्या रख लेते हैं? 3। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला किस में हो जाता है? तो माइनस में हो जाता है। किस में लिख देते हैं? माइनस में लिख देते हैं। और नीचे वाला जो बचेगा इसको जो है 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? तो 2 लिख देते हैं। एक क्या चीज़ में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्यों? तो अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि -1 और -1 +1 2 3 कैसे आया है। तो सबसे पहले देखिए, हमको डी का सूत्र जो होता है, डी का होता है जो सूत्र, डी का सूत्र होता है x - a
अब बटा में आपका होता है यच, बटा में यच। तो देखिए अगर मान लेते हैं हमको कि किसको निकालना है, तो हमको ले लेते हैं, जिसे मान लेते हैं कि यही का पहला का ही निकालना है। तो पहला तो देखिए यहाँ पर ये यक्स का मान कितना ले लेते हैं, तो 17 दशमलव कितना है 5 है, और माइनस ए का मान कितना है, देखो ए का मान कितना लिए हैं तो 62.5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 62.5। अब बटा में यच, यच कितना था ये अंतर, तो देख रहे हैं 15 का है, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब 62 में से 17 अगर निकालिएगा, 62 में से 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45। यानी ये हो जाएगा, छोटा में से बड़ा घट रहा है, -45.0 आएगा। तो दशमलव के बाद जीरो छोड़ देते हैं, खाली कितना लिख देंगे 15। कितने बार में कट गया, 3 बार में। देख रहे हैं कितना आ गया, तो -3 आ गया। उसी तरह से सबका निकल जाएगा डी। ठीक, अब देखिए जब इतना हो गया, तो अब हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाते हैं और उसका नाम रख लेते हैं क्या चीज़, तो एफ डी। क्या चीज़, तो एफ डी, यानी एफ इंटू डी। तो देखिए एफ डी में क्या करना होता है कि आपको जो है सबसे पहले एफ वाला में और डी वाला में गुणा करना होगा। तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6 हो गया। अब देखिए 3 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना का, ये भी हो गया 6। एक आध चीज़ में है तो माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग माइनस रख लेते हैं। अब देखिए 7 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो -7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 6 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 6 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ये क्या चीज़ में, तो प्लस में। अब देखिए 6 दूना का ये क्या हुआ, तो प्लस में हो गया 12। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि अब इसको सिग्मा एफ डी यहाँ पर निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ और डी बराबर क्या होगा, ये देखिए पहले। तो पहले हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले माइनस माइनस को एक में जोड़ देते हैं। देखिए 6 6 12, 12 और 7 कितना हुआ, 19। कितना हुआ, 19 हुआ। यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना हुआ, 19 हुआ। तो जैसे हम यहाँ पर हम लिख दिए कि -19 हुआ, ये -19। अब प्लस वाला देखिए 12 6 कितना हुआ, तो 18 हुआ। ये वाला 12 और 6 18, प्लस वाला को प्लस रखकर जोड़ देते हैं, प्लस कितना हुआ 18। अब देखिए ये प्लस माइनस में है बड़ा का चिन्ह लेकर घटेगा, प्लस माइनस रहने पर बड़ा के आगे का चिन्ह रखकर घटा देते हैं। तो बड़ा के आगे का चिन्ह माइनस है, 19 में से 18 निकला, कितना बचा, तो 1 हो गया। यानी यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान कितना हो जाएगा बच्चे, तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो गया। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि अब देखिए, अब इतना करने के बाद ये बारंबारता को भी जोड़ दिया जाता है। बारंबारता का जो कितना दिया था, तो 30 दिया था। ऐसे नहीं विश्वास है तो जोड़ लीजिए, 2 3 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30 हो गया। अब हमको जो है केवल सूत्र पर जो है अब रख देना है, माध्य हमारा निकल गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पर माध्य बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य बराबर होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस, यहाँ पर याद कर लीजिएगा, सिग्मा एफ डी अब बटा में सिग्मा एफ गुणे एच, गुणे क्या होता है, एच। अब देखिए, अब केवल मान आपको रख देना है। ए देखिए ए कह रहा है, तो ए किसको माने हैं, तो 62.5। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो 62.5 रख लिए। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी का मान कितना आया था, तो -1 है। यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, -1 के बटा में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो 30 है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, 30 गुणे यच। यच का मतलब हम पहले ही बतला दिए थे कि इसका वर्ग या वर्ग अंतराल की लंबाई कितना का अंतर था, तो देख रहे हैं 15 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 15 रख लिए। ठीक, अब हम लोग आगे हल करते हैं। देखिए 62.5, ये देखिए प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 1 के बटा में कितना हो गया, तो 30। 1 के बटा में क्या हो गया, 30। और गुणे कितना हो गया, तो 15 हो गया। गुणे कितना हो गया, 15। अब देखिए आगे यहीं पर कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 62.5 और -15 इकाई 15 बटा में कितना हुआ,
तो 30। देखिए एक कट जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग भाग करेंगे तो भाग करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम भाग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 15 में कितना से भाग करना है हमको, तो 30 से भाग करना है। भागा नहीं जाएगा, जीरो देकर दशमलव देंगे तो इस पर एक जीरो आ जाएगा। तो 30 पाँचे 150, 30 पाँचे कितना होता है, 150 होता है, कट गया। ठीक, इसको कटा कर हम कितना लिख सकते हैं, तो 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये हो गया 62.5, अब माइनस हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हमको 62.5 में 0.5 को घटाना है। घटा देते हैं, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 6। दशमलव यहाँ पर देंगे, दशमलव के बाद क्या है, तो 0 है, छोड़ दीजिए। केवल क्या हम लोग लिख लेंगे, तो इसको हम लोग जो है 62 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 62। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इस कल्पित माध्य विधि जो है याद रख लीजिएगा, पग विचलन विधि से अगर बनाइएगा तो आपका गुणा जो है बिल्कुल आसान रहेगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, अगर अगर हम लोग डी नहीं निकालते तो हमको एफ एक्स में गुणा करना था, जो हमको 2 और 3 में जो गुणा किए थे, अब 2 में हमको इतना 17.5 से गुणा करना होता, 3 में इतना से गुणा करना होता, यानी बहुत गुणा बढ़ा जाता। अतः यानी इस तरह से अगर कितना हो बड़ा अगर रहेगा, हाँ, तो अगर आप जो है पग विचलन विधि का अगर प्रयोग करते हैं तो माध्य जो है तुरंत जो है छोटा में निकल कर बन जाएगा। ठीक।